हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे। देखिए, आज से हम आप लोगों के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये सब कुछ हमने समझाया है। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई। सबसे पहले एक काम करते हैं, और n याद रखिएगा इंटीजर है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो z बार बताइए क्या होगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, अगर z बार की आप लोगों को प्रोडक्ट करनी पड़ी तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। आपको हमने बता रखा है x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई क्या आएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसलिए कर देते हैं प्रॉपर्टी कि आप लोगों के फिर बीच में दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, नहीं अदरवाइज क्वेश्चन बीच में रोकना पड़ता है। अब बताइए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, बताइए आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ना, तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, यानी कि हम जिन दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट का सम करते हैं, है ना, हम उनकी क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली ले सकते हैं दोनों की प्रोडक्ट का। चलिए तो क्या हुआ बताइए, हमें यही साइड तो निकालनी है। आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड बार क्या आएगा, पता चल गया आप लोगों को कि हमने जेड बार क्यों फाइंड किया, इसीलिए फाइंड किया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी आती है। क्लियर है। अब देखिए, हमें बीच में फाइंड करना पड़ता है, इसलिए हमने आप लोगों को पहले ही फाइंड करके बता दिया, बट आपको पता चला कि हमने जेड बार क्यों फाइंड किया। ठीक है, अब हमें ये बताइए, अगर आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमें उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक रियल पार्ट है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। अब बताइए, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अगर आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 0 ये हो, तो बताइए इसके लिए अगर हम थीटा फाइंड करें तो वो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स थीटा होगा आप लोगों का। देखिए पहली बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फार्मूला होता है वाई अपॉन एक्स कह लीजिए, या फिर फार्मूला बता दीजिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो थीटा बताइए कितना आ गया, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है, और रियल पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब tan इनवर्स 0 यानी कि 0 डिग्री आएगा। क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आप लोगों का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, थीटा के, तो थीटा आ गया हमारा कितना, 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 डिग्री। अब बताइए जरा, बट हमें क्या फाइंड करना है, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बट आप लोगों को आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या पढ़कर आए हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, ये प्रॉपर्टी होती है। तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये कितना निकला, 0 डिग्री, तो यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, बल्कि जेड बार बोलेंगे ना, क्योंकि ये किसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ लिख लीजिए, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन सा है, जेड बार। ठीक है, तो ये किसका निकाल रहे हैं आप आर्ग्यूमेंट भी, जेड बार का। क्लियर, ठीक है, तो यहां से आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई। क्लियर, ये चीज आ गई। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ही तो चल रहा है ये, या फिर कह दीजिए आर्ग्यूमेंट किसका निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। क्या आंसर आ गया, 2n पाई। तो आप लोग क्या करिए, इसको रखिए इक्वेशन नंबर 1
और इसको बोलिए 2। क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, बताइए क्या मिला हमें? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई। एक बार फिर से देखिए, हमने आप लोगों को कहा इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में आ जाएगा, जेड जेड बार की प्रोडक्ट ये आई, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो हमने आई इंटू 0 लिखा, ठीक है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जेड बार। हमने इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले थीटा फाइंड किया, वो हमने आप लोगों को पूरा प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है। तो यहाँ हमने निकाला तो 0 डिग्री आ गया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जेड जेड बार कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? थीटा, यानी कि 0। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट, तो यानी इसमें 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। तो हमें आर्ग्यूमेंट जेड जेड बार यानी कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है ना, फॉर ऑल, जहां पर n क्या है हमारा? इंटीजर, है ना। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक तो ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज हुई है आप लोगों की, और एक हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की कि इसकी प्रोडक्ट जेड जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। ओके, चलिए करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का आंसर लाना है आप लोगों को, प्लस माइनस पाई अकॉर्डिंग एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले एक तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हमें पॉजिटिव लेना है और एक बार हमें नेगेटिव लेना है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम ये मान लें कि आप लोगों का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को केस फर्स्ट लेकर चलते हैं और उसमें लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए पहले ये बताइए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने लिखा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या माना है? जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। तो आप बता सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आप लोगों को समझाया हमने? थीटा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है थीटा। चलिए अगर हम थीटा को पॉजिटिव मानकर चलते हैं तो बनाइए जरा फिगर। देखिए ओरिजिन से मान लीजिए हमने क्या किया, ये जेड है, ये आप लोगों का कितना एंगल बना लिया है? मान लीजिए थीटा। यही दिया है कि हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए ये एंटी क्लॉक चल रहा है तो आप लोगों का पॉजिटिव क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव। अब बताइए जरा इसका अपोजिट, ये आप लोगों का कौन सा होगा? माइनस जेड, ठीक है, इसे पी डैश कह देते हैं। अगर ये माइनस जेड है तो बताइए ये एंगल कितना होगा आप लोगों का? पाई माइनस थीटा होगा ना। बट देखिए ये एंगल है इस डायरेक्शन में, है ना, ये क्या है? एंटी क्लॉक। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो है तो एंगल पाई माइनस थीटा, लेकिन आप क्या कंसिडर करेंगे? आप नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, यानी कि एंगल हो गया माइनस का पाई प्लस थीटा। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आप लोगों को क्या फाइंड करके दिखाना है जरा करिए। हमने पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर पॉजिटिव लिया है थीटा वी है, जरा बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड करिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? थीटा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना है? माइनस पाई प्लस थीटा। दोनों को, अच्छा दोनों को माइनस करना है ना, माइनस करना है दोनों को। तो बताइए कितना आएगा? थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। थीटा कैंसिल, आंसर कितना आ गया? पाई। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ किया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई। कब प्रूफ हुआ? व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए केस सेकंड लेकर चलते हैं। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को नेगेटिव ले लेते हैं। केस सेकंड हम लेकर चलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव। चलिए अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नेगेटिव होगा तो यानी थीटा की जगह माइनस थीटा कंसीडर कर लेते हैं। यानी अब आप लोगों का जो वेक्टर होगा ये ओरिजिन है, जो आप लोगों का वेक्टर होगा वो यहाँ होगा। मान लीजिए ये पी पॉइंट है जेड, ठीक है। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, मान लीजिए ये कितना हो गया? अब वैसे तो देखिए एंगल तो थीटा होगा, है ना, बट इसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखिए इस वाले डायरेक्शन में तो आप क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो देखिए पहले इसका
अपोजिट डायरेक्शन देखिए कैसे करेंगे, इसको ड्रॉ करिए अपोजिट में, खींच देते हैं। ये आप लोगों का क्या है, माइनस जेड, तो माइनस जेड कितना हो जाएगा बताइए, पहले इसका एंगल निकाल लेते हैं, अभी इसे थीटा मानिए, तो ये एंगल कितना बचेगा बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, पाई माइनस थीटा, इसकी डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा फाइंड करिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस थीटा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना होगा आप लोगों का, पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया माइनस पाई। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ किया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस पाई। लेकिन ये कब प्रूफ हुआ, व्हेन आर्ग्यूमेंट इज, व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव, व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों का एक केस में पाई आया और एक केस में माइनस पाई, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अकॉर्डिंग एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया। क्वेश्चन हार्ड नहीं है आप लोगों के, ठीक है, समझ में आ गया अगर आप लोगों को, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर करिए वीडियोस का लिंक। क्वेश्चन है आप लोगों का, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट आर्ग्यूमेंट क्या है, दोनों का सम करने पर 0 आ रहा है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो दोनों नंबर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, है ना। यानी कि पहले एक काम करते हैं, एक कंसीडर कर ले, या फिर पहले देखिए, हाँ कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, हुज आर्ग्यूमेंट, है ना, हुज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वेयर लिख दीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताइए कितना है, थीटा, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 कितना है हमारा आर, यही होता है। क्यों होता है बताइए यार, हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ई की पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और ये लेंथ है तो यानी ये कितनी आ गई आर, ठीक है, तो मॉड Z1 इक्वल टू आर। अब गिवन क्या है बताइए आप लोगों का, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 किसके इक्वल होगा, आर के, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 आर होगा। एक तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। बताइए एक कंडीशन और है यहाँ पर, क्या, हियर यहाँ पर गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0। जरा बताइए अगर ये 0 है तो क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमने अभी फाइंड किया थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना हो गया, माइनस थीटा, हेंस। अब बताइए अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस दोनों पता चल गया तो हेंस Z2 बताइए कितना आ गया, आर ई की पावर माइनस आई थीटा ना, भाई हमारा मॉड्यूलस कितना है, आर सेम है इतना ही, और एंगल कितना है आप लोगों का, आर्ग्यूमेंट कितना है माइनस थीटा, तो ये आ गया Z2 इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आई थीटा। अब जरा हमें बताइए Z1 कितना है, आर ई की पावर आई थीटा, अगर हम Z1 बार करते हैं तो आर ई की पावर माइनस आई थीटा होगा, आपको बताया था कॉन्जुगेट में आई के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, माइनस आई, तो बताइए क्या ये इक्वल है, तो Z1 बार इक्वल टू क्या हो गया, Z2, तो हम ये कह सकते हैं Z2 Z1 का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ हुआ, हेंस Z1 and Z2 are conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए इजी है बट
थोड़ा ध्यान से चलिए क्वेश्चन को करते वक्त। एक तो ध्यान रखिए आप लोगों को पोलर फॉर्म से करना इजी है या फिर कार्टेशियन से, जिससे आप लोगों को इजी लगे आप उससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में तो आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा बट हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं और हमसे कहा गया कि आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें आर्ग्यूमेंट यानी ए एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स है, हमें उसका, लेकिन ए नंबर एक रियल नंबर है और लेकिन आर्ग्यूमेंट आप किसका निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट ये ए और बी रियल नंबर है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी या तो वो जीरो होगी कब, जब ए पॉजिटिव होगा, है ना। देखिए ऐसे पढ़िए, जीरो होगी कब, जब ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, पाई होगी कब, जब ए नेगेटिव होगा। तो पहले अभी ए के बारे में पता करते हैं, बाद में बी आई को देख लेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए वी है, हमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। क्या कंसिडर करना है, या तो ए पॉजिटिव होगा, लेट क्या ले लेते हैं, ए इज पॉजिटिव रियल नंबर। मान लो ए को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर। फाइंड क्या करना है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए का मतलब हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई इंटू जीरो। अब हमें एक चीज बताइए जरा, एक तरह से यहाँ पर जो जेड है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं वो ए है और उसे ए प्लस आई जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए को आप लोग पॉजिटिव मानकर चले हैं, ये जीरो है, तो इसका मतलब आप लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को क्या पता है, जो आप लोगों का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना आता है, थीटा। ठीक है, ये आप लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ या तो ऐसे लिखिए, पूरा लिखिए यहाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्योंकि अदरवाइज स्मॉल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल से करेंगे, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको क्या लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, थीटा। और थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ, रियल पार्ट। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो फिर या तो पूरा लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए इक्वल टू थीटा इक्वल टू, बताइए कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारा, जीरो, और रियल पार्ट है, इसका मतलब कितना आ गया आप लोगों का, tan इनवर्स जीरो। tan जीरो कहाँ आता है, 0 डिग्री पर। इसका मतलब जो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ऑफ ए है वो कितना आ गया, 0 डिग्री। क्लियर। तो यानी कि किस केस में आया, जब आप ए को क्या मानकर चले हैं, पॉजिटिव। चलिए केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या ले लेते हैं, लेट ए को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। अब जरा बताइए, अगर ए नेगेटिव होगा तो देखिए इसका मतलब रियल नंबर है ना, और ए को हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस आई इंटू जीरो, और ए नेगेटिव है तो इस साइड हो गया, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें लेना है। तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या निकालना है, ए, लेकिन कैपिटल। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए लिखिए, इक्वल टू, बताइए कितनी होगी, माइनस थीटा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, सेकेंड में, ओ सॉरी सेकेंड में आर्ग्यूमेंट ये क्या होगी, पाई माइनस थीटा। क्लियर, यहाँ पर होती है थीटा, सेकेंड में होती है पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया आप लोगों के प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, चलिए करिए जरा, क्या होगा, पाई माइनस थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो कितना हो गया, पाई माइनस, ये तो 0 डिग्री आ गया, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए आ गया वो कितना आया, पाई। देखिए या तो आप पूरा लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ स्मॉल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, या फिर कैपिटल लिखिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी लाइन दी हुई है ना, इसलिए कैपिटल में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। क्लियर हो गया। तो देखिए इन्होंने आंसर दिया था 0 होगा या फिर पाई होगा, अकॉर्डिंग एज ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव पे हमारा पाई आ गया और पॉजिटिव पे हमारा 0 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं सेकेंड। हमें इन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, बी आई लेना है। ठीक है, अगर हम लेकर चलें, चलिए पहले इसको कर लीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब हमें नंबर क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू बी आई। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई बी लिख सकते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बताइए, बी,
और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 0। ठीक है, अगर हमें इसका थीटा डायरेक्ट कर दें क्या, एक बार थीटा फाइंड कर लेते हैं फिर डायरेक्ट लिख देंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि tan इनवर्स b अपॉन 0। तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया, इन्फिनेटिव, यानी वैल्यू कितनी है कि आप बताइए पहले कौन सा क्वाड्रेंट होगा। सबसे पहले हम केस फर्स्ट में b को क्या मानकर चले हैं, पॉजिटिव। लिख लीजिएगा केस फर्स्ट b इज पॉजिटिव। अगर b पॉजिटिव है तो बताइए इसका मतलब आप लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब आप लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, b पॉजिटिव है, इसका मतलब आप लोगों का आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। देखिए जरा यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव है, ये तो 0 ही है, तो इसका तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आप लोगों का, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। आप बताइए जरा, अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ बी आई इक्वल टू कितना होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ बी आई इक्वल टू π/2 आ गया कब, जब आप b को ग्रेटर देन 0 लेकर चलें। ठीक है, अब लीजिए जरा केस सेकेंड। केस सेकेंड में अगर हम कंसिडर करें कि b लेस देन 0 है, ठीक है, अगर b लेस देन 0 है तो बताइए, अगर b नेगेटिव है, ये आ गया आप लोगों का। ठीक है, अगर b नेगेटिव है इसका मतलब आप लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, यानी कि आप लोगों का आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैपिटल ही ले लें क्या, डायरेक्ट लिख लूं या पूरा लिखें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, चलिए लिख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ बी आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस थीटा, और थीटा आप लोगों ने कितना निकाला, -π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ बी आई कितना आ गया, -π/2। कब आया, जब b लेस देन 0 है। तो आंसर देखिए क्या पूछा था, बी आई का निकालना है कब, π/2 आएगा या -π/2 आएगा, जब b पॉजिटिव लेंगे तो π/2, नेगेटिव लेंगे तो माइनस का π/2। क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा था बट ऐसा नहीं है, अगर ध्यान से करें तो क्वेश्चन इजी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करता है Z1 एंड Z2 को। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये A है और ये B है, Z1 एंड Z2। हम एक काम करते हैं, इनके बीच में एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, Z। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लेट Z बी एनी पॉइंट, let Z be any point lies, Z be any point on the straight line, on the straight line joining two points Z1 and Z2। मान लीजिए Z कोई पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर। अब जरा हमें एक चीज बताइए, ये PA और PB है, अगर हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, PA और PB, तो देखिए ये एंगल कितना जाएगा आप लोगों का, पाई ना, PA और PB। तो बताइए जरा आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैं किसका लूँ, PA अपॉन PB इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई। तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ PA PB को लिख क्या सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ A को क्या बोल रहे हैं आप लोग, Z1 माइनस Z अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z इक्वल टू पाई। अगर हम ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लें तो बताइए क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल टू कितना आ गया, पाई। बताइए आर्ग्यूमेंट पाई कब आएगा, आर्ग्यूमेंट पाई कब आएगा, जब आप लोगों का 0 होता है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट पाई देखिए कैसे आता है, आप थीटा लेकर चलते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स लेते हैं ना, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि 0 होना चाहिए तभी तो यहाँ पाई निकल कर आएगा, tan इनवर्स 0 है तो 0 होता है, या फिर पाई। अगर आपका पाई आर एस कम था, आप लोगों का डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और 0 कब होगी समझिए जरा, जब आपका y नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 का इसका मतलब प्योरली रियल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है, ये प्योरली रियल होगा। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए आप लोगों का ये P पॉइंट लिया था ना आपने,
मान लीजिए P पॉइंट अभी तो इंटरनल पर था, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए इफ P इज एन इंटरनल पॉइंट, यानी इनके बीच में पड़ रहा है ना, और अगर हम P को क्या ले लेते हैं, केस सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया केस, ठीक, क्योंकि हमने इंटरनल पॉइंट ले लिया। आप क्या ले लेते हैं, इफ P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, अगर P एक्सटर्नल पॉइंट लेकर चलें तो बताइए कैसे ड्रॉ करें, ऐसे कर लें, देखिए ये P है, यहाँ A, यहाँ B, या B दे रखा है आपने पहले से ही, A को इधर कर दें ऐसे, ओके, ऐसे लिख लें, तो ये आ गया P B और A, वही Z1, ये Z2 और ये Z, ठीक है। अब बताइए जरा, अगर मैं आर्ग्यूमेंट लूं किसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, PA और PB, मान लीजिए मैंने आर्ग्यूमेंट लिया PA, ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा आर्ग्यूमेंट, एक बार बताइए, दोनों एक ही साइड पर हैं, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, 0 डिग्री। अब बताइए आप लोग, अभी तो आप लोगों को बताया भाई यहाँ पर पाई आएगा, 0 आने पर पाई आएगा या फिर 0 डिग्री आएगा, दोनों आ सकते हैं, तो इसका मतलब इस केस में भी आपको क्या पता चला कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट पीए वेक्टर को आप लोग लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट लिख दें यही, क्योंकि आप पहले लिखेंगे Z1 माइनस Z, बाद में सही करेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो इससे क्या पता चला, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल, ठीक है। तो हमारे दोनों केसों में क्या पता चला हमें कि यह नंबर हमारा प्योरली रियल है। अब बताइए अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। जरा हमें एक चीज बताइए, जरा ये बताइए, अगर Z को हम x प्लस आई वाई लेकर चलें और Z बार हम x माइनस आई वाई लें, ठीक है, तो अगर हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को कैंसिल करेंगे, तो Z में से Z बार को क्या करिए, माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2i Z माइनस Z बार, और ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को क्या लिखते हैं, 1/2i Z माइनस Z बार। क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को रियल पार्ट निकालना होता तो हम क्या करते, Z प्लस Z बार, तो हमारा आई वाई कैंसिल हो जाता, 2 है, तो x की वैल्यू हो जाती 1/2 Z प्लस Z बार। हम इसको क्या लिखते, रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं आप लोग, रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 1/2 Z प्लस Z बार, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर का निकालना है इमेजिनरी पार्ट, वो नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे और 2i से डिवाइड करेंगे। बट अगर रियल पार्ट निकालना हो तो दोनों नंबर का सम करेंगे, नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का, और उसको 1/2 यानी कि उसका 1/2 करेंगे, कहिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए अभी आगे करते हैं क्वेश्चन को। अभी तो हमें केवल इतना पता चला कि यह नंबर प्योरली रियल होगा, दैट इज क्या फाइंड किया हमने, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ, हैंस ये भी तो कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 0। और अभी आप लोगों को क्या पता है, इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते हैं, 1/2i, वो नंबर जिसका आप इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं माइनस उस नंबर का कॉन्जुगेट, उस पूरे नंबर का कॉन्जुगेट, यही तो निकाला, 1/2i, वो नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। बताइए 1/2i तो 0 होता नहीं है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बताइए, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस, अच्छा पहले आप एक काम करिए, पहले इसका कॉन्जुगेट भी ओपन कर लेते हैं, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 माइनस Z बार माइनस Z1 बार Z बार माइनस Z2 बार इक्वल टू 0। 1/2i तो 0 होगा नहीं। अब एक काम करिए, जरा एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार माइनस Z1 बार Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अपॉन में क्या चल रहा है, Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z2 बार। अब बताइए अगर ये 0 तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, केवल क्या 0 होगा, न्यूमरेटर। तो Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार माइनस Z1 बार Z माइनस Z2 इक्वल टू
0। चलिए एक काम करते हैं, पहले जेड वाले कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जेड कब आएगा, जब इससे प्रोडक्ट करेंगे तो जेड आएगा यहाँ से जेड बार माइनस जेड टू बार, है ना, माइनस जेड वन की करेंगे, किससे करेंगे, आप करेंगे जेड की, हमने जब इससे की जेड आया, अब यहाँ से जेड वन की करेंगे तो ये आएगा जेड बार माइनस जेड टू बार माइनस, अब जेड बार की करिए जेड माइनस जेड टू, यहाँ से जेड वन बार की करेंगे तो प्लस जेड वन बार जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। दोबारा देखिए, एक बार जेड की इससे की, एक बार जेड वन की, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जेड बार की यहाँ पर, तो माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब देखिए जेड हमारा यहाँ पर भी तो है ना, तो बताइए यहाँ से क्या बन रहा है आप लोगों का, जेड जेड बार जेड जेड टू बार, या एक काम करिए ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जेड जहां जहां पर हो केवल वो लिख लीजिए, ऐसे तो आप लोगों को बहुत लेंथी पड़ जाएगा, जेड बार माइनस जेड टू बार, और देखिए यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड के साथ कितना है, माइनस का जेड बार, ओके, यहाँ जेड है, जेड के साथ कितना है, प्लस का जेड वन बार, ओके, तो जेड वाले आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो देखिए ये टर्म हमने पूरी लिख दी, ठीक है, जेड वाली, ये वाली टर्म आपने पूरी लिख दी और ये वाली टर्म आपने पूरी लिख दी। उसके अलावा ये क्या बचा आप लोगों का, प्लस का जेड वन जेड टू बार, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या बच रहा है, और देखिए एक यहाँ से बचेगा जेड बार, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस जेड बार जेड टू, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है जेड वन बार जेड टू, ओके। एक टर्म और आएगी आप लोगों की, देखिए जेड वाली टर्म हमने ये पूरी ले ली, ये ले ली और ये ले ली, तो एक दो तीन चार टर्म बचेंगी ना, तो हमारी बची है, एक बची यहाँ पर जेड वन जेड टू, ये बच रहा है ना जेड वन जेड बार, ठीक है। फिर दोबारा देखिए कितना बच रहा है, माइनस का जेड वन जेड बार माइनस माइनस प्लस जेड वन जेड टू बार, यहाँ से कौन सा वाला बच रहा है, प्लस जेड बार जेड टू, और यहाँ से कौन सा बच रहा है, माइनस का जेड वन बार जेड टू, ठीक है, ये आप लोगों के बच रहे हैं। देखिए अब यहाँ से जेड के साथ आप लोगों ने लिया तो यहाँ से ये जेड बार कैंसिल हो गया, बच रहा है आप लोगों का जेड वन बार माइनस जेड टू बार प्लस, अब एक काम करिए जेड बार वाले आप लोगों के पास दो हैं, दोनों कलेक्ट करिए, यहाँ से कितना बन रहा है जेड टू माइनस जेड वन बन रहा है, प्लस इसके अलावा क्या बच रहा है जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार, जिससे आप लोगों को याद रहे तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं जेड वन माइनस जेड टू, सेम हो गया ना, देखिए प्लस यहाँ से क्या बन रहा है जेड वन जेड टू बार जेड वन बार जेड टू इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसी क्वेश्चन में आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, यही करवा देते हैं हम आप लोगों को, अदरवाइज रब करना पड़ेगा यहाँ से हम लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए, आप लोगों का यहाँ से आता है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही कर दें, बस ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले यही काम आप पूरा करके आएंगे। अब एक काम करिए, जो इक्वेशन आप लोगों की आई है उसकी मल्टीप्लाई आई से करिए, मल्टीप्लाई बाई आई, तो देखिए क्या आएगा आई जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार, आई जेड बार जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन जेड टू बार जेड वन बार जेड टू इक्वल टू 0, ये आ गया यहाँ पर आई, ओके, ये नंबर आप लोगों का बनेगा, ठीक है। अब एक काम करिए जरा, अगर हम एक काम करें यहाँ से माइनस का आई जेड वन माइनस जेड टू, इसको क्या बोलें बी, ठीक है, तो अगर हम इसका बार करें तो माइनस आई बार जेड वन माइनस जेड टू बार इक्वल टू कितना आ गया बी बार, तो ये कितना बनेगा माइनस आई का बार, ये होगा माइनस 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 प्लस हो गया जेड वन बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू कितना हो गया बी बार, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों की कितनी हो गई, ये आ गई आप लोगों की बी बार जेड, और यहाँ से आ गई प्लस बी जेड बार और प्लस, देखिए ये आप लोगों का एक इमेजिनरी पार्ट आएगा
और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट इनटू इमेजिनरी आई से करेंगे तो पूरा पूरा ये एक रियल पार्ट आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम क्या कह दें सी, तो ये एक रियल पार्ट होगा वेयर सी इज रियल पार्ट। तो ये आप लोगों की जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। प्लीज like and subscribe my channel and thanks for watching my videos. Okay, good day and good luck.